आज आप लोगों का सेट्स का चौथा लेक्चर है। इसमें आप लोग कल पढ़ चुके थे कि सम्मेलन की प्रक्रिया के कुछ गुणधर्म जो यूनियन ऑफ सेट के ऊपर डिपेंड था, जो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको पहले आप इसको यूनियन करके फिर सी का यूनियन कर सकते हैं, जो साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इस पे हम कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं। देखिए, तो इसमें देखिए एग्जांपल्स हम आपको कुछ बता दे रहे हैं। आप लोग कल का 3 टॉपिक पढ़े हैं, उपसमुच्चय, उपसमुच्चयों से संबंधित प्रमेय और समुच्चय का संघ, यूनियन ऑफ सेट। इसका एग्जांपल हम आपको करा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई सेट है, एग्जांपल 1, यदि कोई सेट ए है, जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5 हैं, ठीक, और एक एलिमेंट्स बी है जिसका एलिमेंट्स 4, बड़ा बड़ा लीजिए, 4 5 6 और 7, ठीक। देखिए, जब इसका ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट में क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी देखिए क्या होगा, हमने क्या बोला था यूनियन निकालने के लिए, जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स को पहले आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 और 5, पहले सेट्स का एलिमेंट्स लिख दीजिए। और सेकंड में जो सेकंड वाले का एलिमेंट्स है, जो सेकंड वाले में एलिमेंट्स है 4 5 6 और 7, तो इनमें जो एलिमेंट्स है आप देख लीजिए कि पहले वाले सेट्स के एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं। तो इसका 4 और 5 पहले में भी है, 4 और 5, तो 4 5 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट्स में रिपीट नहीं करते हैं, आपको पता है। तो 4 5 नहीं लिखेंगे, और 6 और 7, तो 6 और 7, ये हुआ ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम आपको दिखाया था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए भी निकाल लेते हैं। देखिए, बी यूनियन ए, तो जो पहले रहता है उसका एलिमेंट हम लिखते हैं, तो पहले वाले का एलिमेंट देख लीजिए, 4 5 6 और 7। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए वाले का एलिमेंट, तो ए वाले का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। अब जो इसमें लिख चुके हैं हम 4 और 5, तो फिर इसको तो हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट्स के एलिमेंट्स में रिपीट तो करते नहीं हैं। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या हुआ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 और बी यूनियन ए। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, मतलब यूनियन ऑफ सेट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल भी हुआ। आगे आपको बता रहे हैं, देखिए, यदि जब 3 सेट्स हों, जब सेट्स 3 हों, जैसे ए हो गया, बी हो गया, और एक और सेट हम ले रहे हैं सी, यदि उसका एलिमेंट्स हो 7 8 9 और 10, ठीक है, तो हम दूसरा जो लिखवाए थे वो था कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, तो अब पहले इसको सॉल्व करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए, जो बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी उस जो कोष्टक में रहता है ना, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो देखिए बी यूनियन सी, तो पहले ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो पहले आप ए का लिख लीजिए, जो ए है ए का एलिमेंट्स आप लिख दीजिए। तो और नहीं तो देखिए पहले जो कोष्टक है पहले आप उसको भी कर सकते हैं। तो पहले बी यूनियन सी आप निकाल लीजिए, तो बी यूनियन सी निकालेंगे। तो देखिए तो पहले वाले का क्या बोले कि जो पहले है उसका एलिमेंट्स आप पहले लिख दीजिए, 4 5 6 और 7। तो 4 5 6 और 7, ठीक है। उसके बाद यूनियन सी, तो सी लिखना है ना, तो सी वाले का एलिमेंट जो है देख लीजिए वो बी वाले में कौन कौन सा है। तो एक जो 7 है जो इसमें है, तो 7 तो हम लिख ही दिए हैं, तो इसका रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा 8 9 और 10। तो बी यूनियन सी आपने लिख लिया कि 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब बी यूनियन सी लिख दिए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखिए ए तो यह है ना, ए यह है। अब बी यूनियन सी लिख चुके हैं, तो आप देखिए आपको लिखना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो अब बी यूनियन सी लिख चुके हैं, अब ए के साथ यूनियन करना है। तो हम क्या बोले कि जो पहले लिखना है, जो पहले है उसका एलिमेंट्स आप पहले लिख दीजिए। तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप पहले ए है तो ए वाले का आप एलिमेंट्स पहले लिख दीजिए। 1 2 3 4 और 5, पहले वाले का आप एलिमेंट्स लिख दिए। अब दूसरा है यूनियन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी आपने यहाँ निकाल लिया है। देखिए अब इसमें का जो जो एलिमेंट्स है आप इसका देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सा है। तो इसका 4 और 5, इसमें 4 और 5 है, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अब बचा क्या 6 7 8 9 10। तो 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये रहा आपका यूनियन निकालने का जो तरीका है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जो पहले अगर 3 सेट्स हो, ये 3 सेट्स हो, तो आप इसमें जो कोष्टक में रहता है पहले उसको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको लेके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल करा दे रहा आपको एक, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए और एक और एग्जांपल कर रहे हैं आपको। यदि कोई सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी है, ठीक। और दूसरा कोई सेट बी इज इक्वल टू सी डी ई और एफ है, ठीक। और तीसरा कोई सेट ई एफ जी और एच है, ठीक। तो आप इसको निकालेंगे ना। अब फिर हम अगर 3 3 लेंगे, तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी आपको निकालना है। तो बी यूनियन सी हम आपको बताएं ना कि जो कोष्टक में रहता है पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक में क्या है बी यूनियन सी, तो आप पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए पहले ए है तो पहले ए का सारा एलिमेंट्स आप लिख दीजिए, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब यूनियन है तो यूनियन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो बी यूनियन सी, तो हम क्या बोले कि जिसको करना होता है उसका एलिमेंट आप पहले लिख दीजिए। तो सी डी ई और एफ, सी डी ई और एफ है ना। उसके बाद आपको सी लिखना है, तो आप देख लीजिए पहले वाले का एलिमेंट्स सेकेंड वाले में जो है आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। सेकेंड वाले में ई एफ जी और एच, तो ई एफ से पहले से लिखा गया है, अब बचा क्या है जी और एच, जी और
एच। जो जी और एच हो गया, अब देखिए अब इसका यूनियन निकालना है। तो हम बोले ना कि जिसका निकालना था पहले वाले का आप उसका एलिमेंट्स लिख दीजिए। तो ए बी सी और डी। अब इसका लिखना है, तो अब देख लीजिए कि इसमें का जो एलिमेंट्स इसमें है उसको हम नहीं लिखेंगे। तो इसका सी और डी, इसमें भी सी और डी है, तो सी और डी फिर रिपीट नहीं करते हैं। एलिमेंट्स क्या करते हैं, सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो सी डी हो चुका है, तो ई एफ जी और एच। ठीक है, तो ये हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, आगे आपका टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये रहा यूनियन, और आपका एक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सार्वनिष्ठ। ये समुच्चयों का संघ है। संघ आपको पता है किसी भी चीज़ का मिल के बनता है। तो आपका अगला टॉपिक है समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सार्वनिष्ठ। समुच्चयों का सार्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसका सिंबल होता है, देखिए यूनियन का यू होता है, और इंटरसेक्शन को आप यू का उल्टा लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो आप देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सार्वनिष्ठ। सार्वनिष्ठ इसका मतलब होता है किसी भी यदि कोई भी दो हो उसमें से यदि कॉमन ले, तो कॉमन चीज़ को सार्वनिष्ठ बोलते हैं। यदि तो हम जैसे सेट में अगर दो सेट ले रहे हैं, तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको ही सिर्फ लिखेंगे, उसी को इंटरसेक्शन ऑफ सेट अर्थात समुच्चयों का सार्वनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, जैसे देखिए आप इसको अगर इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए कि दो समुच्चयों के अवयवों का जो सार्वनिष्ठ होता है उसको हम समुच्चयों का सार्वनिष्ठ कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि यदि कोई एलिमेंट्स ए है जिसका एलिमेंट्स ए बी सी और डी है। ठीक है, और दूसरा कोई एलिमेंट्स बी डी ई और एफ है। ठीक है, अब इसका समुच्चय का सार्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन निकालना है आपको। तो जब इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसको निकालने के लिए देखिए आप पहले ए इंटरसेक्शन बी। अब संघ में तो पहले ए का लेक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप पहले आप देखेंगे ए है, तो आप एक एक एलिमेंट्स को आप पहले मिला सकते हैं कि ए इसमें है, तो देखेंगे कि ए इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। बी है, ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है सार्वनिष्ठ, और सार्वनिष्ठ का मतलब होता है मतलब जो दोनों में हो, ऐसा एलिमेंट्स जो दोनों में हो। तो इसमें बी है और इसमें भी बी है, तो हम बी को लिख सकते हैं। ठीक है, सी, तो इसमें सी नहीं है। डी, हाँ तो डी है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो इसमें ई है, इसमें ई एफ, अब कोई नहीं मिल रहा है। तो जो मिलेगा, जो एलिमेंट्स दोनों में होंगे उसी को हम लिखेंगे, उसी को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ एक एग्जाम्पल। फिर हम आपके और एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए यदि एग्जाम्पल ले लीजिए,
तो एग्जांपल नंबर 2 है, देख लीजिए। यदि कोई सेट्स एक्स जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 और 4 है, ठीक, और कोई सेट्स जिसका 2 4 6 8 है, जिसका एलिमेंट्स 2 4 6 और 8 है, तो इसका इंटरसेक्शन लिखना होगा। तो x इंटरसेक्शन y। अब हम क्या बताएं आपको कि पहले आप मिला लीजिए 1, तो 1 इसमें है नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 आप लिखेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 4 है, इसमें भी 4 है तो आप 4 को लिखेंगे, ठीक है। जो कॉमन होता है आप देख लीजिए कि जो एलिमेंट्स दोनों में हो, जो एलिमेंट्स सेट ए में भी हो सेट बी में भी हो, वही एलिमेंट्स इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला या बिंदु कह लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन, तो उसमें भी था ना कि संघ का जो गुणधर्म था, जैसे सार्वनिष्ठ समुच्चय का भी कुछ गुणधर्म होता है। सार्वनिष्ठ संक्रिया के सार्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म, तो पहला है उसमें भी था आपका ए यूनियन बी, तो आप उसको लिखे थे कि बी यूनियन ए, इसमें है कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए इसमें भी होता है, ठीक है, यह इंटरसेक्शन होता है। तो यह भी देखिए इसका भी क्रम बदलता है तो कोई अंतर नहीं होता है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, यह भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है, उसमें भी यूनियन में भी यही हुआ था, वो यूनियन के रूप में था, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, फर्स्ट साहचर्य नियम का पालन करते हैं, ठीक है। दूसरा साहचर्य नियम का पालन करता है। तो थर्ड था फाइव वाला, फाइव के साथ यदि कोई करेगा तो वह स्वयं आ जाता है, तो ए इंटरसेक्शन फाइव, क्योंकि फाइव तो नल सेट होता है, उसमें तो कोई एलिमेंट्स होता ही नहीं है, तो वही आ जाता है, ठीक है। सार्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म जो होते हैं देख लीजिए, ठीक है। इस पर हाँ, इस पर एग्जाम्पल हम कुछ करवाते हैं आपको, देखिए आप नोट कर लीजिए इसको। सार्वनिष्ठ संक्रिया का गुणधर्म है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, इसको हम जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि कोई सेट ए जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 और 4 है, और दूसरा कोई सेट जिसका एलिमेंट्स 2 3 4 5 है, ठीक, और तीसरा कोई सेट है जिसका एलिमेंट्स 2 4 5 और 6 है, तो आपको क्या निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन, तो हम क्या बताएं कि पहले आप
ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन, अब बी इंटरसेक्शन सी देख लीजिए आप। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन में आपको क्या लेना है, कॉमन वाला लेना है। तो आप पहले में याद लेना कि बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में 2 है और इसमें भी 2 है, तो आप 2 को लिख सकते हैं, ठीक है। 3 इसमें भी है तो 3 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। 4 है, इसमें भी 4 है, आप 4 को लिख सकते हैं, ठीक है। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, अर्थात कॉमन है, तो लिख सकते हैं, ठीक है। 6 इसमें नहीं है, 6 इसी में है केवल, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो, तो ए का इंटरसेक्शन आप देखिए, ए में क्या है 1 2, देखिए यहाँ हम लिख देंगे ए वाले का क्या है 1 2 3 और 4, और इंटरसेक्शन 2 4 5, इंटरसेक्शन 2 4 और 5, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं, 5 है नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से क्या है, इसमें 2 है, उसमें भी 2 है। तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो आप जो दोनों में है, जो एलिमेंट्स दोनों में है उसको आप लेंगे। तो 2 2 2 3 नहीं है, 4 और 4 है उसमें, इसका इंटरसेक्शन आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं हम आपको, देखिए ये हो एग्जांपल नंबर 1। और एग्जांपल नंबर 2, यदि कोई एलिमेंट्स x, ठीक है, यदि कोई एलिमेंट x जिसके एलिमेंट्स a b और c है और y है, जिसका एलिमेंट्स b c और d होगा, और तीसरा कोई सेट है जिसका एलिमेंट्स d c और b होगा, ठीक है। तो आप निकालने की x इंटरसेक्शन y, ठीक है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो हम क्या बोले कि पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो x इंटरसेक्शन y, तो x और y में देख लीजिए कॉमन कौन कौन सा है, तो आप पहले उसको लिख लीजिए। तो x में देखिए a b और c, तो b और c होगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन z, तो z देखिए z के जगह पे आप इसको लिख सकते हैं b c और b, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए जो कॉमन है, तो c है और c है, b b दोनों है, दो ठो है, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें c है और इसमें भी c है, तो b और c, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरसेक्शन निकालेंगे। आपका एक 2 टॉपिक बचा है, घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट, और एक है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। तो देखिए घात समुच्चय किसी समुच्चय के जितने उप समुच्चय होते हैं, उप समुच्चयों का जो संग्रह होता है उसको हम घात समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि कोई सेट ए है, ठीक है, यदि कोई सेट ए है, इनके एलिमेंट्स ए और बी हो गए, ठीक। तो इनके आप उप समुच्चय लिखिए। तो उप समुच्चय देखिए ये होगा, ए होगा, ठीक, बी होगा और 2 तो हो गया, और एक समुच्चय देखिए ए और बी, कोई भी जो समुच्चय होता है वो खुद का भी उप समुच्चय होता है, और उनका एक उप समुच्चय जिसको नल सेट बोलते हैं वो हर सेट्स का उप समुच्चय होता है। तो एक क्या होगा 5 होगा, ये 4 इनके क्या हैं सबसेट हुए। अब इन चारों जो सबसेट हैं इन्हीं को क्या बोलेंगे घात समुच्चय, ठीक है।
किसी समुच्चय के जितने उप समुच्चय के संग्रह को ही हम घात समुच्चय बोलते हैं। ठीक, तो ये घात समुच्चय हुआ जिनको हम देखिए इनको अगर डिनोट करना हो तो PA से लिखते हैं, पावर ऑफ सेट्स। तो पावर इसका है तो P लगाते हैं, पावर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो घात समुच्चय अगर आपको लिखना है तो आप देख सकते हैं कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के संग्रह को, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय, उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एक समुच्चय है आपका सार्वत्रिक सेट। ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक का अर्थ होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि यह कभी चेंज नहीं होने वाला है। इसके अंदर अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे, सारे एलिमेंट्स इसमें निहित होंगे, उनको सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। जैसे आप यदि हम इसको देखिए, यदि कोई सेट ए है, यदि कोई सेट ए है जो A, E, I, O और U है। ठीक, ये क्या है? स्वरों का समुच्चय है। तो ये स्वरों का समुच्चय है। तो आप इसका अगर सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे तो क्या होगा, देखिए यदि इसका आप सार्वत्रिक समुच्चय को U से लिखते हैं। ठीक है, तो ABC डॉट 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 X Y और Z तक जा सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि ABC X Y Z तक जितने इनमें से अगर किसी अल्फ़ाबेटिकल यदि कोई भी सेट्स हो तो ये इसके अंदर आएगा, तो यह इसका क्या हुआ? सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं हम आपको, देखिए। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल, यदि कोई सेट X है जिनका एलिमेंट 2, 4, 8, 6, 8 डॉट डॉट अगर दे रहे हैं तो भी देखिए। ठीक है, यदि इनका हम सार्वत्रिक समुच्चय लिखेंगे तो ये क्या है? सम प्राकृतिक संख्या है। तो ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप इनको जो पूरा नेचुरल नंबर से आप उन वो क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय होगा इनका। तो आप यदि कोई आप इसको लिख सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को U से लिखते हैं। यदि हम लिखेंगे कि 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इन्फिनिटी तक लिखते हैं, तो ये बताइए कि इनमें का जो सम प्राकृतिक संख्या है वो इनके अंदर आएंगी। तो ये इसका क्या हुआ? सार्वत्रिक समुच्चय हुआ कि इनमें से ही जितना बनेगा सेट्स, इसी का ये नेचुरल नंबर्स है, इनमें ही सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इनका ये नेचुरल नंबर्स क्या हुआ? सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय इसी को कहते हैं ऐसा सेट जिसके अंतर्गत आने वाले सभी सेट्स, अब इनके अंतर्गत जितने सेट्स बनेंगे, जो नंबर से बनेगा, जो सेट नंबर से बनेगा, वो सारे के सारे इसमें क्या होंगे? इसी के द्वारा बनेंगे, इसी से बनेंगे। नेचुरल नंबर से सारे सेट्स बनेंगे। यदि सम प्राकृतिक संख्या का कितना भी हम सेट बनाएं, वो 2, 4, 6, 8, 10 जितना बनाया जाए उतना। ठीक, ये हुआ आपका सार्वत्रिक समुच्चय। और एक है शायद पूरक समुच्चय। ठीक, एक है आपका पूरक समुच्चय।
पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय है, थोड़ा देख लेना हम आपका पूरक समुच्चय है आपने। पूरक समुच्चय, हाँ समुच्चय का पूरक। देखिए जो समुच्चय का पूरक होता है वो जो सेट्स होता है उसको हम ए डैश से लिखते हैं। समुच्चय के पूरक को हम ए डैश से लिखते हैं, ठीक। अब यह ए डैश क्या होता है? ए डैश इज इक्वल टू होता है कि यू माइनस ए, इसी को क्या बोलते हैं? पूरक समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा यदि कोई देख लीजिए, यदि कोई सेट्स ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी है, तो आप ये और यू दिया है कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो u माइनस ए, तो u ए बी सी डी ई एफ तक है और इसमें ए बी सी डी। तो इसमें से यदि आप इसको घटा देंगे तो क्या होगा? ई और एफ बचेगा। तो ए डैश क्या होगा? ई और एफ, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पूरक समुच्चय। तो इसको हम पूरक समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। पूरक समुच्चय हो गया। और एक दो टॉपिक है सेट्स का, वो भी आपका जल्द एक दो लेक्चर में ख़त्म ही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।